काशी का तुलसीदास घाट, जिस घाट का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी का मन शरणागत घाट के नाम से कहता है कि वह भक्त के प्रथम लक्षण है शरणागत हो जाना। शरणागत ही प्रथम प्रपत्ति है। दूसरा घाट था वह था प्रयागराज संगम के तट पर, जहां याज्ञवल्क्य मुनि वक्ता हैं और भारद्वाज मुनि श्रोता के रूप में हैं। उस घाट का नाम कल कर्मकांड घाट के रूप में निरूपण किया गया था। तीसरा घाट है, तीसरा घाट जैसे चलचित्रों में देखते हैं अलग अलग जगह पर सीन फोकस करता है। कभी मायके का सीन दिखाता है, कभी ससुराल का सीन दिखाता है। एक सीन यहाँ पर चला जाता है कैलाश पर्वत पर, जहाँ पर भगवान बाबा भोलेनाथ माँ भगवती जगदम्बा को भगवान की कथा श्रवण करा रहे हैं। उस घाट का नाम है ज्ञान घाट। जितनी भी बातें हुई है वहाँ ज्ञान से जुड़ी हुई बातें की गई है। उस जगह का नाम था कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पर भगवान शंभु अपनी अर्धांगिनी मां जगदम्बा के साथ निवास कर रहे हैं और वहीं पर ठाकुर जी की कथा को श्रवण करा रहे हैं। और वह यही कह रहे हैं कि उमा भगवान की कथा इस कलिकाल में कलिकाल रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। अगर कलिकाल रूपी वृक्ष को काटना है तो भगवान की कथा कुल्हाड़ी का काम करेगी। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। लकड़ी को काटने के लिए कोई न कोई तेज हथियार की आवश्यकता होती है। उसे अगर हम हाथ से काटना चाहेंगे तो कभी भी संभव नहीं है। बाबा कहते हैं क्या, राम कथा कली बिटपा कुठारी। राम कथा, भगवान की कथा क्या है? कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करता है। राम कथा कली बिटपा कुठारी, इसलिए सादर सुनो गिरिराज कुमारी। सादर सुनिए। सादर क्यों सुनिए? क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में आपने सुना नहीं था भगवान की कथा और भगवान पर ही आपने शक कर दिया था, संदेह व्यक्त कर दिया था। जब पूर्व जन्म में आप सती के रूप में आई थी तो आपने भगवान के ऊपर शक कर दिया था। इसी कारण इस जन्म में आई हैं, इस बार भगवान को सादर सुने, आदर पूर्वक सुने। भगवान की कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करती है। वह कथा कलयुग रूपी पक्षी को उड़ाने